So hey everyone, once again welcome back to my channel. This is Harshit Kumar, a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences Raebareli. और आज की वीडियो में हम बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट 2024 इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रेंड्स और उसके एक्सेप्शन के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं स्टूडेंट लोग और बोलते हैं कि भैया मेरे से ये याद ही नहीं होता। तो आज जो है हम लोग वो सारा कुछ कवर करने वाले इसके बारे में, और हर साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अगर ये तुम पूरी वीडियो देख लेते हो ना पूरी एंड तक, तो इससे तुम्हारे 20 नंबर तो आसानी से मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करना और वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, जिससे तुम आराम से ये नंबर तो सिक्योर कर ही लो। और उसके साथ ही इस वीडियो में हम कुछ अमेजिंग ट्रिक्स की बात करेंगे, जिससे तुम आराम से उस ट्रेंड और एक्सेप्शन को याद कर सको, जो कि नॉर्मली हम बात नहीं करते। और उसके साथ ही वीडियो के एंड में मैं कुछ PYQs दूंगा इसी टॉपिक के रिलेटेड, जो कि तुम्हें सॉल्व करने हैं और उसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में करना है। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम बात करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो वो क्या होता है ना यार, कि अगर ये पीरियोडिक टेबल है हमारा, ठीक है, तो अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता है। और अगर हम लोग इधर जाएं तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो एरो बना हुआ है, एरो क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा, कि इंक्रीज कर रही है कोई भी वैल्यू। तो अगर एटॉमिक रेडियस इस तरफ बढ़ती है और एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी की और आयनेशन इंथैल्पी की। ये तीनों जो चीज़ होती है, तीनों ही एटॉमिक रेडियस के उल्टा चलती है। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी हो या आयनेशन इंथैल्पी हो, तीनों ही क्या होगा, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो अपने आप कम हो जाने लगेगा। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है, और इसलिए एटॉमिक रेडियस, और इधर हो गया इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और क्या कहता है, और तुम्हारा हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। ये तीनों ही जो होता है वो एटॉमिक रेडियस के अपोजिट चलता है। तुमको ये बात याद रखनी है। एटॉमिक रेडियस का होता है, तुमको याद ही रहता है, वो क्या होता है, डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगा, और इधर भी जाओगे तो बढ़ जाएगा। तो और उसके अलावा दोनों का अपोजिट कर देना है। तो ये बेसिक ट्रेंड है जो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, कि एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ेगा, इधर की तरफ बढ़ेगा, और बाकी सारा का उल्टा कर देना। और एक और बात, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोनों एक दूसरे का सिमिलर ही होते हैं, बस ये इसका निगेटिव वैल्यू में होता है। बस ये जनरली बस ये फॉलो होता है, कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी आते हैं जो हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप 13 के ऊपर। तो देखो यार, ग्रुप 13 का अगर बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के ऊपर, तो ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होता है। इसमें क्या होता है ना यार, कि नॉर्मली क्या हमने बात की कि डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या एक्सेप्शन होता है, एल्युमिनियम का जो रेडियस है ना, वो गैलियम से छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, वो तुम्हारी बात की चीज़ नहीं है। जो तुम्हें याद रखना है वो बस यही है, और एग्जाम में भी यही आने वाला है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का रेडियस बड़ा हो जाता है गैलियम से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो जाता है। और अब बात करते हैं आयनेशन एनर्जी 1 के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो पूरा ऑर्डर ही चेंज हो जाता है, तो ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इसमें भी ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी तीनों को याद करने के लिए। तो वो ट्रिक ये है कि एटॉमिक रेडियस की ट्रिक है बागल इंटल। इसका मतलब क्या हुआ, बागल इंटल, ये ट्रिक है एटॉमिक रेडियस का। आयनेशन एनर्जी की ट्रिक की बात करें तो होता है बीटल गालिन, बीटल गाल इन, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ट्रिक की बात करें तो होता है बीटल इन गाल, तो बीटल इन गाल। ये कुछ ट्रिक है जो मैंने अपने टाइम में बनाई थी, जिससे मैं याद कर सकूँ। तो ये तुम जरूर से याद कर लेना। ये तीनों में से एटॉमिक रेडियस तो जरूर से याद होना चाहिए। ये दोनों भले याद हो या ना हो, बट याद कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन एटॉमिक रेडियस तो तुम भूल सकते ही नहीं हो यार। अब बात करते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स के ऊपर, जो कि कोवेलेंट रेडियस। तो ये कोवेलेंट रेडियस तो नॉर्मल जैसे फॉलो होता है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस तुम्हारा अपने आप बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं आयनेशन एनर्जी के बारे में। आयनेशन एनर्जी जो होती है वो लीड की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और टीन की कम हो जाती है। तुम्हें एक्सेप्शन ही याद रखना है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ी सी सेम हो जाती है, और लीड की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो ये थोड़ा अनसिमिलर एक्सेप्शन है, तुम याद कर सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ऊपर, जो कि एटॉमिक मास वही सेम एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी डाउन द ग्रुप। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ये भी वही डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, अपोजिट। एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। इतना नॉर्मल सी बात है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ भी बिस्मथ और ये जो Sb है, इस दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों सेम हो जाती है। ये बात तुम याद रख सकते हो। और बात करें आयनिक रेडियस की, तो ये अपने आप Sb की जो है वो बिस्मथ से थोड़ी सी कम आयनिक रेडियस हो जाती है, ये तुम याद कर सकते हो। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप 15 हाइड्राइड। ये तुम्हें बिल्कुल से याद होना चाहिए यार। देखो, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो
इसमें क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है ना, तो इससे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का लो या बॉइलिंग पॉइंट का लो, दोनों ही अपने आप बढ़ती है डाउन द ग्रुप जाने पे। लेकिन इस केस में क्या होता है, NH3 में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस कारण से NH3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी NH3 का हाई होता है। तो एक बात याद रखना कि जब भी लो मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो किसका होता है, pH3 का, लो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होता है, pH3 का। कभी भी इसका आंसर NH3 मत देना, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम्हें ये दोनों चीज याद रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एसडी का स्ट्रेंथ के ऊपर। तो एसडी का स्ट्रेंथ क्या होता है कि कोई भी कितना ज्यादा जल्दी H+ रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पर जो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो H+ आसानी से रिलीज किया जा सकता है, इसीलिए BiH3 का जो एसडी स्ट्रेंथ है वो अपने आप ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब क्या हुआ, जो H+ आसानी से रिलीज कर सकता है। तो जो एसडी का स्ट्रेंथ होती है वही ही रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी होती है, तो तुम उसको आराम से याद कर सकते हो, दोनों एक दूसरे का क्या है, सिमिलर चीज है। तो एसडी का स्ट्रेंथ अगर किसी चीज की ज्यादा हुई तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी उस चीज का अपने आप ज्यादा हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि रिड्यूसिंग में भी हाइड्रोजन को बाहर निकालना होता है और एसिडिटी में भी हाइड्रोजन को बाहर निकालना होता है। अब बात करते हैं ग्रुप 15 के ऑक्साइड के ऊपर। तो देखो यार, इसमें एसडी का स्ट्रेंथ क्या होती है, अपोजिट हो जाती है थोड़ी सी। लाइक इसमें तुम देख रहे हो कि डाउन द ग्रुप जाने पे एसडी का स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसमें डाउन द ग्रुप जाने पे एसडी का स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो तुमको दो चीजें डिफरेंस याद रखना है, हाइड्राइड के केस में क्या होता है, बढ़ता है, और ऑक्साइड के केस में क्या होता है, कम होता है। ये बात बिल्कुल से रट लेना यार, ये क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब बात करते हैं ग्रुप 16 के ऊपर, जो कि कोवलेंट रेडियस तो भाई नॉर्मल है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मुझे लगता है इस साल तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, कि जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है ना यार, वो सबसे ज्यादा कम हो जाती है। होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि ऑक्सीजन सबसे ऊपर आता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जो कि ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, तो इसको जरूर से याद कर लेना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर फॉलो होता है। तो यही मैं डिफरेंस की बात कर रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, दोनों का ऑर्डर अपोजिट हो सकता है। जैसा तुम यहाँ पर देख सकते हो, दोनों का ऑर्डर अपोजिट है, यहाँ पे ऑक्सीजन आगे है और यहाँ पे ऑक्सीजन पीछे है, तो ये अलग थोड़ा डिफरेंस है। अब बात करते हैं आयनेशन एनर्जी, तो उसका भी नॉर्मल ऑर्डर फॉलो होता है, डाउन द ग्रुप अपने आप कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये थोड़ा सा अनसिमिलर ऑर्डर है, तो तुम इसको याद कर लेना, लास्ट के दो में थोड़ी चेंज आ जाती है। हम बात करते हैं ग्रुप 16 का हाइड्राइड के ऊपर, ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर एसडी का स्ट्रेंथ की बात करें तो डाउन द ग्रुप हम जैसे जाएंगे H+ रिलीज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो अपने आप एसडी कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब भी एसडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी, अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा, दोनों एक क्या होती है, हम सिमिलर टर्म की तरह यूज कर सकते हैं। तो जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ रहा है, H+ आसानी से रिलीज करेगा, एसडी कैरेक्टर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर देना यार। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो अब बात करते हैं ग्रुप 17 के ऊपर। ग्रुप 17 में कोवलेंट आयनिक रेडियस वही नॉर्मल सा ऑर्डर है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है डाउन द ग्रुप। आयनेशन एनर्जी की बात करें तो आयनेशन एनर्जी घटता है डाउन द ग्रुप, नॉर्मल ऑर्डर भी चल रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और तुमको ये रटना ही होगा कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना यार, वो क्लोरीन से थोड़ी सी कम हो जाती है। होना क्या चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा, लेकिन होती क्या है, कम। तो ये एक्सेप्शन तुम्हें याद रखना है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की, तो ये नॉर्मल ऑर्डर फॉलो होता है। तो यहाँ पर तुम्हें एक और डिफरेंस दिख गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर की, जो कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, जो कि ये Cl2 Br2 F2Y2, और ये तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। इसको किसी भी तरह से याद करो, रट के याद करो, किसी भी तरह से याद कर लो, लेकिन इसे याद कर लेना यार, ये नीट में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार, जो मुझे लगता है आने वाला है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के ऊपर, कि अगर इसमें कुछ हाइड्रोजन जोड़ दे कब तब क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो HF की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी, तो HF की काफी ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट में तुम्हें ध्यान रखना है कि HF की बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्ले करता है। अब बात करते हैं एसडी का स्ट्रेंथ के ऊपर, तो वही नॉर्मल ही है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, H+ रिलीज करना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रुप 18 के ऊपर, जिसमें दिया गया है एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा, आयनेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर, जो एक क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक कभी नहीं आया है, लेकिन मे भी इस बार आ सकता है, जिसमें क्या होता है, जिनोन की जो होती है ना यार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो थोड़ी कम हो जाती है, और आर्गन और क्रेटॉन की वो थोड़ी सिमिलर हो जाती है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा याद कर सकते हो। अब बात करते हैं हम कुछ PYQs के ऊपर, और इससे तुम एनालाइज करना कि तुम कितने अभी तक सही कर पाए और कितना कुछ तुमने समझा है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में करना। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो पूछा कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ
ग्रुप 5 एलिमेंट, ये भी आंसर कमेंट में कर देना। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, और फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चारों जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे तुम्हें दिए हैं, चारों प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो तुम्हें इन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट डाउन करने हैं, और जो अच्छे कमेंट्स होंगे, जो जिसके सारे के सारे आंसर सही होंगे, उसको मैं लाइक और कमेंट किया करूंगा। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते यार, यही थी इस वीडियो में। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। और अगर तुम्हें इस चीज की पीडीएफ चाहिए सारे ट्रेंड्स और एक्सेप्शन की, तो तुम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उसके अलावा भी टेलीग्राम में काफी सारी चीजें डली हुई है, जिससे तुम हेल्प ले सकते हो, बहुत सारी पीडीएफ है, टेस्ट है, तो तुम उसका यूज कर सकते हो यार। तो और आज रात में मैं टेलीग्राम में 10 बजे एक सेशन भी लेने वाला हूँ, जहाँ पर तुम्हें अगर कुछ भी क्वेरी हो तो तुम वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो वीडियो कॉल के थ्रू। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।